डिस्ट्रिक्ट पठानकोट पंजाब की धरती से हूँ, किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। जो पढ़ाई लिखाई मेरी सरकारी स्कूल से शुरू हुई थी और ग्रेजुएट हूँ मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस से मैंने की हुई है। और इस बिजनेस में मैं कॉलेज समय से ही मुझे पता चला कि ऐसी इंडस्ट्री है जो पैसे के साथ समय, इज्जत, सिक्योरिटी, ग्रोथ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब काउंटलेस है। एक बात हमारे बड़े लीडर बोलते हैं, आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर कहते हैं कि एक हाथी के पाँव में सबका पाँव, मतलब इसको आप कर लोगे तो आपको सब चीजें मिल जाएंगी। चाहे आप घूमना फिरना चाहो, किसी की मदद करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, इस सिस्टम के साथ जुड़ के आप इसको पा सकते हो। तो मैंने देखा कि आज के समय में इस इंडस्ट्री में हर तरह का बंदा अवेलेबल है, चाहे वो जॉब के साथ रिलेटेड है, चाहे वो सेकंड क्लास की जॉब कर रहा है, चाहे वो थर्ड क्लास की जॉब, चाहे वो फर्स्ट क्लास की जॉब कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, तो हर चीजें इसमें अवेलेबल है। तो क्योंकि आ तो कैसे भी जाते हैं, कामयाबी तब हमें से गुरु शिष्य मिलते हैं और दोनों का लक्ष्य बड़ा रहता है तो काम बड़ा होता है। तो आदरणीय डीके सर की टीम में 2018 में आने का हमें मौका मिला, तो इसमें उनकी गाइडलाइंस पे हमने काम करा। 8 महीने में रोटी चीपर बना, 2 साल में टेक्निकल चीपर बना, 4 साल में ब्रांड चीपर बना, और अभी हाल में सितंबर में स्टार ब्रांड बनने का मौका मिला। और कुछ बात है जो अभी 9:48 हो गया, 10-12 मिनट है मेरे पास। इस बिजनेस में की सच्चाई ये है कि इस बिजनेस में जो मिल सकता है वो बाहर की दुनिया में नहीं मिलता है। पैसा हर आदमी कमाता है, मगर पैसे के साथ साथ यहाँ पे जो मिलने वाली नियामतें हैं वो गिनी नहीं जा सकती, गिनती नहीं हो सकती उसकी। ये जब आप आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज अगर मैं समझता हूँ तो इसमें मिलने वाली वो ज्ञान है, वो जो एजुकेशन है, वो स्किल है, जो आप इसमें पाते हो तो अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करते हो, अपने आप को लगता है कि आपका भी कोई अस्तित्व है। गांव से हूं मैं, और गांव से भी सरकारी स्कूल से पढ़ाई शुरू हुई है, और जितना आईक्यू लेवल, जो माइंड मेरा निचले स्तर का था, जहां मैं अपने आप को देखता हूँ, जहां से मैंने अपनी जिंदगी स्टार्ट करी थी, मुझे सोचना भी असंभव है कि मैं ऐसी इस पोजीशन पे आके कुछ बड़ा सोच सकता हूँ। उसमें एक ही चीज ने मुझे हेल्प करा, वो एसोसिएशन, संगत। संगत ने मुझे बड़ा करा और मेरी सोच को बड़ा करा। आज मैं अगर यहाँ पे अगर छोटे मोटे लेवल पे हूँ, ये संगत का असर है। तो इस इंडस्ट्री में 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के लोग हैं, अलग अलग मान्यताओं से इस बिजनेस में आते हैं। सबसे पहले लोग वो आते हैं जो इस बिजनेस में किसी के कहने में, किसी को मोबिलाइज करने में आ जाते हैं। और इस इंडस्ट्री का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें कोई भी आ सकता है, और दुर्भाग्य से यही इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसमें कोई भी आ सकता है। अच्छा और बुरा दोनों एक ही है। तो पहले वो तरह के लोग हैं। दूसरे, इस इंडस्ट्री में वो तरह के लोग हैं जो अपनी हेल्थ को अच्छा रखने चाहते हैं, अपनी फिटनेस को अच्छा रखने चाहते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है तो वो फिटनेस है। सब कुछ पा लिया, अगर फिटनेस चली गई तो उसमें बड़ा मामला खराब हो जाता है। और अभी हमारे टीसी सर का भी यही मिशन है कि भैया स्वास्थ्य बात को हमने लाना है, तो सेहत साथी बनना है, अपने लोगों को सेहत पे बनाना है। फिटनेस अपने आप में एक अच्छी है, उसमें हम बड़ा काम कर सकते हैं। इस माध्यम से अच्छे प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, थोड़ा सा हम अपना केयर, क्या खाना क्या खाना उस पर ध्यान रखेंगे तो बड़ा अच्छा काम आ सकते हैं। ये दूसरे तरह के लोग हैं। तीसरे तरह के लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि ट्राई करें, चल जाए तब भी ठीक है, नहीं चले तो तब भी ठीक। तो ये एक कैटेगरी है, मतलब वो कभी अपलाइन के भरोसे है, कभी डाउनलाइन के भरोसे है, कभी वो टाइम के भरोसे है, कभी वो खुद के भरोसे है, कभी किसी के भरोसे है। और चौथे तरह के लोग वो हैं जो आप जैसे लीडर्स बैठे हैं, रात के 9 बजे, पौने 10 बजे तक आप बैठे हो, सुन रहे हो, तो आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, है ना, कमिटेड लीडर। इंडस्ट्री में बड़ा कब होगा, जो मेरा मानना है, जब आप चाहेंगे तब बड़ा नहीं होगा, जब आपका सिस्टम में सपोर्ट करेगा तब बड़ा होगा। सिस्टम में सपोर्ट, आप माने कि जब बड़ा लीडर आप पे ध्यान करे तो आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। सही में आप बड़े लीडर का ध्यान आप पे जाए, आप कुछ ऐसा करें कि बड़े लीडर का ध्यान आप पे जाए, वो अपना समय आप पे इन्वेस्ट करे, अपना दिमाग आप पे इन्वेस्ट करे, तो फिर बड़ा होगा। जैसे हम पे ध्यान गया हमारे सीनियर्स का, और उसमें डीके सर मेन लीडर रहे, हालांकि सबने सपोर्ट करा, पाठक सर ने, प्रजापति यादव सर ने, सबने दिमाग लगाया, है ना। कोई बड़ा सीनियर फोकस करे, और बड़ा सीनियर आप पे फोकस कब कर, जब आप बेसिक्स, सबसे पहले बेसिक्स है, पहली पढ़ाई इसकी।
आप इस बिजनेस में बड़ा चाहते हैं, कम से कम लाख रुपया कम से कम चाहते हो, तो आप बेसिक से 3-4 चीजें आप नोट करें। अगर आप वो 3-4 चीजें नोट कर रहे हैं तो आप पे ध्यान आएगा, तो वहां से आपका काम स्टार्ट होगा, है ना। पहली चीज है, इस बिजनेस में बड़ा करना है तो पहली चीज है कि आप 5,000 पीवी कंपल्सरी आप करते हो। 5,000 पीवी, मतलब बेसिक्स पॉइंट बता रहा हूँ। 4 चीजें हैं। पहला है कि आप 5,000 पीवी करते हो। दूसरा चीज है कि आप कमिटेड हो अगले 3 साल के लिए, क्योंकि ये बिजनेस रात की रात कुछ नहीं देगा। आप कुछ भी काम कर रहे हो, इस बिजनेस में बड़ा होना है तो भाई आपको इसमें समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 2 से 3 साल आप मान के चले, इस चीज की सब चीजें को आपको समझना है तो 2-3 साल लगेंगे आपको। आप मान के चले डिप्लोमा है तो आप कमिटेड हो जाइए 2 से 3 साल हर तरह की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, चाहे वो डिजिटल है चाहे वो फिजिकल है। अगर आप ऐसा करते हुए सीनियर्स को पाएंगे, आप हर बड़े प्रोग्राम में, हर छोटे प्रोग्राम में, हर डिजिटल में, ये फिजिकल में, आप सब जगह देखते हो तो बड़ा सीनियर आप पे ध्यान देगा। दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई है, ये अगर आप ये दोनों चीजों कर रहे हैं तो आप तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरी चीज है कि आप बड़ा तब होंगे जब आपके सीनियर्स को, आपको, आपके आसपास के लोगों को, आपके पास रॉ मटेरियल होगा। किसका? आपके पास अपने ड्रीम का रॉ मटेरियल होगा। रिटर्न गोल आपके पास होने चाहिए, रिटर्न ड्रीम्स आपके पास जो होने चाहिए, और रिटर्न में आपके नाम आपके पास होने चाहिए। जो रॉ मटेरियल है कि आपके पास 500 लोगों की लिस्ट है, 400 लोगों ने आपने बना रखी है, तो सीनियर्स आपको सीरियस पाएगा कि ये बंदा सीरियस है, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तीसरी चीज है। क्योंकि समय की उपलब्धता बड़ी कम है, 15 मिनट का समय है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बस बात को समझिए। आप पुराने हैं, नए हैं, आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये मुझे नहीं पता, मगर ये जो 3 चीजें बेसिक मैं बता रहा हूँ, इसको होना बड़ा जरूरी है। आपका 5,000 पीवी करना बड़ा जरूरी है। अगर आप कम से कम 1 लाख रुपया चाह रहे हैं, कम से कम की बात कर रहा हूँ, वो भी 1 साल में चाह रहे हैं, आप कमिटेड टू अटेंड ऑल मीटिंग हो। तीसरा चीज, आपके पास रिटर्न लिस्ट ड्रीम्स और नेम की होनी चाहिए। और चौथा कि आप कम्युनिकेट एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक, 2 बार 3 बार आप अपने एक्टिव, इफेक्टिव और रिलेटेबल अपलाइन से बात करते हो। ये 4 चीजें हैं, इससे आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। जैसे आपने खेत खेत जोतना है तो इससे आपका ट्रैक्टर स्टार्ट होगा। खेत चलेगा नहीं, ट्रैक्टर स्टार्ट होगा, इसका मतलब है ट्रैक्टर को ड्राइवर की जरूरत है। तो फिर ड्राइवर बैठेगा तो आगे काम होगा। यहाँ पे आपका ट्रैक्टर स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपका सिस्टम स्टार्ट होगा। इसके बाद आपको कुछ पॉइंट समझने हैं, क्योंकि हर खेल के नियम है। नियमों को नहीं जानेंगे, जैसे ड्राइविंग है, ड्राइविंग के हम नियम नहीं जानेंगे तो कहीं भी ठोक देंगे। जैसे हमें इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग है, तो हम फॉरेन से ड्राइविंग करके आए, यहाँ पे हम राइट हैंड कर रहे हैं तो ठुक जाएंगे, है ना। ये सिग्नल क्या है, ये सारी चीजें हमें समझना पड़ेगा। ये ड्राइविंग का नियम पकड़ना पड़ेगा। गियर क्या है, क्लच क्या है, एबीसी क्या है, एक्सीलरेटर क्या है, क्लच क्या है, ये मिरर का क्या काम है, बीच वाले मिरर का क्या काम है ना, और लाइनमेंट क्या होती है, वो सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा। अगर समझ नहीं है, कोई टेंशन वाली है, जो मैंने पहली 4 चीजें बताई, ये आप करेंगे तो सीनियर्स आप पे ध्यान देगा और आपको सिखाएगा। क्योंकि किसी, जैसे कहते हैं पायलट और जहाज, पायलट मरे या जहाज बचाया जाए, तो दोनों में किसी एक को बचाना हो तो पायलट को बचाया जाए। पूरी टीम खत्म होती हो तो खत्म होने दिया जाता है, अगर लीडर बचता हो तो लीडर को बचाया जाता है। क्योंकि लीडर को तैयार करने में मेहनत लगती है, किसी बड़े लीडरों की, बड़ी टीम की मेहनत लगती है। लीडर ऐसे पैदा नहीं होते, उस पर 2 से 3 साल का मेहनत होती है सीनियर्स की, 4 से 5 साल की सीनियर्स की मेहनत होती है। तो ये मेहनत इतनी जल्दी मतलब वो किसी पे लगाई नहीं जाती। वो उसके लिए हमें अपने बनना पड़ेगा, सीनियर्स की नजर में बनना पड़ेगा। और जो पॉइंट मैंने बताए उस पर पहली शुरुआत होगी। उसके बाद कुछ चीजें हमें समझनी पड़नी है। वो समझ चीजों में सबसे ऊपर चीज जो आती है वो आती है एसोसिएशन। एक आम आदमी, एक आम महिला इस बिजनेस में मिराकल करे, वो कैसे कर सकती है? उसका तो दिमाग इतना है ही नहीं। वो तो खाली 2,000-3,000 की सोच को लेके आए। बड़ी सोच कैसे करेगी? जब वो संगत में आए। और संगत में आने के लिए 4 पड़ाव है। सबसे पहले हमें करने के लिए 4 पड़ाव कि हम किस पड़ाव पे, हमें ये समझना पड़ेगा कि आरसीएम में किस पड़ाव में है। तो हमारे वक्त साहब सिखाते हैं हमें कि हम 4 पड़ाव में है आरसीएम में। पहला 4 पॉइंट पड़ाव होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, मैं वही आज बता पाऊंगा। बस बस समझिए आप कहाँ पे हैं। तो पहला पॉइंट तब होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ स्टार्ट। आप जिस बिजनेस में आते हैं तो आप पॉइंट ऑफ स्टार्ट में है। आपको किसी ने ज्वाइन कराया है, आप इस बिजनेस में आ गया तो बात अभी
अभी स्टार्ट में ही है, आप काम नहीं कर रहे, आप देख रहे हैं मीटिंग कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, तो आप स्टार्टिंग में है। इसमें आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं सिस्टम में, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ बिलीव। इस बिजनेस में आए हैं, मीटिंगें कुछ अटेंड करी, कुछ प्रोडक्ट आपने यूज करे हैं, कुछ आप इधर उधर गए हैं, कुछ लोगों को कामयाब होते देखा, कुछ आपने डिजिटल पकड़ा, कुछ आपने फिजिकल पकड़ा, तो आपने आस पास मिराकल इवनिंग में जुड़ रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है इसमें कामयाबी है, तो आपको विश्वास हो गया, इससे भी आपको पैसे नहीं आएंगे। ये 2 पॉइंट हो गए। आपने ज्वाइन किया, आपके लोगों ने ज्वाइन करा, तो आप ये मत सोचिए कि आपकी तरह वो कमिटेड होकर काम करना शुरू, उसने खाली ज्वाइन करा खाली, उसके बाद माहौल देखता है, उसको बिलीव हो जाता है कि हाँ पैसे तो आते हैं। आज इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग को अभी मतलब आपका दिल्ली के मंच पे महिलाओं के दिन पे वो बड़ा सम्मानित किया था, बड़े चर्चा पर चर्चा चली। आज के लोगों को पता है कि ये बिजनेस है, पैसा देता है, लोगों को विश्वास है, मगर उससे आपका क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला। तीसरा पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कमिटमेंट। पॉइंट ऑफ कमिटमेंट से काम शुरू होता है, आपको विश्वास भी होगा, आपने शुरू भी कर दिया। आपका काम तब होता है जब आप कमिट करते हो कि हाँ मैं इसको करूंगा, उसके लिए जो नियम बताएंगे उसको मैं फॉलो करूंगा। जैसे 5 6 7 नियम है, 6 7 नियम है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी आता है, जिसमें वॉल्यूम आता है, जिसमें डुप्लीकेशन आता है, जिसमें मेजरमेंट आती है कि आप मेजर कर सके कि क्या किया, क्या एक्टिविटी करी, क्या उससे प्रोडक्टिविटी बनी, है ना। कुछ बेसिक्स आते हैं, डेप्थ वर्किंग क्या होती है, ज्वाइनिंग कैसे कैसे लगती है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स में ये मेजरमेंट आते हैं। एसोसिएशन, जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे बदला है कि आम आदमी को कोई बदलेगा तो वो एसोसिएशन बदलेगी, संगत बदलेगी, किताबों की संगत है, अपलाइन की संगत है, ट्रेनिंग की संगत है, डीटीडब्ल्यू की संगत है। और उसमें एक चीज और आती है, नेक्स्ट पॉइंट, जिसे कहते हैं मोमेंटम। इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, जैसे कहते हैं बहुत समय है, बहुत समय है, तो बड़ा मामला लंबा हो जाएगा, है ना। और इसमें लास्ट चीज जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग हम हमारे हिसाब के, हमारे मेंटल के हिसाब से, हमारे एजुकेशन के हिसाब से, हमारे एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट के हिसाब से सीनियर्स के द्वारा हमें दी जाती है, एक्टिव फैक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के थ्रू काउंसलिंग। उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये 6 7 पॉइंट है जिसको हमें समझना है। और उसमें पॉइंट ऑफ कमिटमेंट के बाद आता है पॉइंट ऑफ सक्सेस। इसमें 1 साल 1.25 साल लगता है। जब आप अपने सीनियर को सपोर्ट करोगे, अपनी सब हालात बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, तो सीनियर्स आपको एक रोड मैप बना के देखेगा। उसमें अगर हम अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही के साथ काम करते हैं, तो वर्क इज वेरी सिंपल, एवरी वन कैन डू, कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिला है, चाहे गांव की है, चाहे शहर की है ना। तो मनोज सर देख रहे हैं, बार बार मुझे दिख रहे हैं, आवाजें उनकी आनी शुरू हो गई हैं। तो वेरी सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इवनिंग आप पकड़िए, ये जो मीटिंग को पकड़िए, आप इसमें आप भी सीखिए, अपनी टीम को भी लाइए, बहुत बड़ा हो सकता है। आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।